हाँ बच्चों, तो देखिए कैसे हम इसकी सारणी बनाएंगे। सबसे पहले तो ऐसे आलेख पेपर लेंगे, उसमें ऐसे बीच में एक वाई अक्ष खींचेंगे और इधर बीच में ऐसे एक्स अक्ष खींचेंगे और ये मूल बिंदु ओ हो गया। और फिर आपको पता है कि मूल बिंदु से दाहिनी तरफ एक्स पे प्लस होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऐसे ही बाईं तरफ जो होता है माइनस होता है, तो -1 -2 इस तरह से लिख देंगे। और आपको ये भी पता है कि मूल बिंदु से ऊपर की तरफ वाई अक्ष प्लस होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 1 सेंटीमीटर पे जैसे है वहाँ लिख देंगे। और ऐसे ही नीचे की तरफ आपको पता है कि माइनस मान होता है, तो -1 -2 -3 -4 इस तरह से रेखाएं बनी हुई हैं। केवल उस पर आपको नंबर लिख देना है, केवल प्लस की तरफ प्लस लिखना है, माइनस की तरफ माइनस लिखना है। अब हमें क्या करना है, जो बिंदु हमें मिला हुआ है उस बिंदु को इस आलेख पे दिखाना है। तो जैसे सबसे पहले बिंदु क्या था, 1 और 5। तो अगर हम आलेख पे दिखाएंगे तो पहला बिंदु x पे 1 और y पे 5 यहाँ मिल रहा है, तो ये हो गया 1 और 5। दूसरा बिंदु क्या है, 2 और 4, तो x पे 2 और y पे 4 ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ मिलेगा 2 और 4। और फिर अगला बिंदु क्या है, 3 और 3, तो ये देखिए x पे 3 और y पे 3 दोनों यहाँ, तो ये 3 बिंदु मिले, इसको हमने मिला दिया तो देखिए एक सीधी रेखा आ गई। अब दूसरे समीकरण के लिए, दूसरे समीकरण का पहला बिंदु क्या है, 1 और -3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 और -3 ये बिंदु आएगा, यहाँ है देखिए x पे 1 y पे ये -3 यहाँ आ गया। दूसरा बिंदु है 2 और -2, तो ये देखिए x पे 2 y पे -2 ये बिंदु आ गया। और तीसरा बिंदु क्या है, 3 और -1, तो x पे देखिए 3 और y पे -1, तो ये देखिए 3 बिंदु आए, 1 2 और 3। इसको भी हम क्या करेंगे, स्केल से मिला देंगे और मिलाएंगे तो ये भी देखिए एक सीधी रेखा आई। तो ये रेखा पहले समीकरण के लिए है और ये रेखा जो है दूसरे समीकरण के लिए है। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ P बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। और अगर हम इसका निर्देशांक देखें तो इसका निर्देशांक x पे कितना है, 5, और y पे कितना है, 1, मतलब 5 और 1 इसका निर्देशांक है। तो यही जो 5 और 1 होता है यही उस समीकरण का हल होता है। तो हम नीचे लिखेंगे, दोनों रेखाएं परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, इसलिए उस P का निर्देशांक क्या हमें मिला, 5 और 1। तो जब ये 5 और 1 मिल गया तो हमारा उस समीकरण का हल क्या होगा, x बराबर 5 और y बराबर 1। देखिए इस तरह से। हाँ सॉरी, एक चीज़ बताना मैं आपको भूल गया, ऊपर पैमाना ज़रूर लिखेंगे। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, दोनों अक्षों पर सभी प्रश्नों में यही सेम पैमाना रहेगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई दोनों अक्षों पर, और पैमाना लिखना कंपलसरी है, ये ध्यान रखना है। धन्यवाद।